वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लास में हमने स्ट्रोक के बारे में देखा था और आज की क्लास हमारी होने वाली है रिफ्लेक्ट और रोटेट के बारे में। तो आइए मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको दो शेप्स नज़र आ रही होगी जिसमें से फ़िलहाल मैं ये एक सर्कल जो है ये ले रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि आप रोटेट या रिफ्लेक्ट किस तरीके से करेंगे। पहले हम रोटेट देख लेते हैं, राइट। रोटेट आप सिंपली आर भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास रोटेट वाला जो टूल है वो आ जाएगा। आपने सिंपली आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रहना चाहिए। आप यहाँ से वी प्रेस कर लें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ से आप आर प्रेस कर लें। बाय द वे ये दिखता कैसा है इसका टूल, आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है ये, राइट दिस। यहाँ आपको सेंटर में एक पिंक कलर का प्लस भी नज़र आ रहा होगा, राइट, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में। ये पिंक कलर का प्लस क्या डिफ़ाइन करता है, ये डिफ़ाइन करता है कि भाई ये आपका सेंटर है ऑब्जेक्ट का। आपने जहाँ किसी को भी जिस भी जगह को सेंटर बनाना है आप इसको वहाँ लेकर जा सकते हैं, इवन सर्कल के बाहर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बाहर क्लिक कर लेता हूँ, सीधे ये प्लस बाहर आ चुका है। खैर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सर्कल है मेरा ये इस प्लस के अराउंड घूम जाए, राइट, और कॉपीज़ बनाता रहे। तो वो बनाने के लिए या वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ आऊँगा, इस प्लस के आइकन के ऊपर, ये जो हम बाहर लेकर आ गए हैं इसके ऊपर मैं आऊँगा एंड ऑल्ट का बटन दबा के क्लिक करूँगा। जब मैं ऑल्ट का बटन दबा के क्लिक कर लूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। फ़िलहाल ये मुझसे एंगल पूछ रहा है, एंगल मुझे नहीं पता, राइट, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अपने इस सर्कल के अराउंड लेट्स से 5 सर्कल्स चाहिए, यानी कि जब मेरा यहाँ पे 5वां सर्कल बने तो मैं एंड कर जाऊँ। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सिंपली वो वैल्यू क्या है, मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल का जो डिग्री होती है या एंगल होता है वो कितना होता है। कंप्लीट सर्कल का एंगल वो होता है 360। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 360 एंड डिवाइड का बटन जो साइन होता है वो लगा रहा हूँ। और मुझे कितने सर्कल्स चाहिए, लेट से मुझे इस वक्त 5 सर्कल्स चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे अगली वैल्यू लिखूँगा 5। सिंपली मैं इसको यहाँ पे कॉपी के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आपको 3 बटन नज़र आ रहे होंगे, कॉपी, ओके एंड कैंसिल। कैंसिल सिंपली कैंसिल कर देता है। ओके आपको क्या करके देगा, प्रीव्यू का बटन ऑन रखना तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये कितना मूव हुआ है। सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं प्रीव्यू ऑफ कर रहा हूँ, आप पहले सर्कल यहाँ था, प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ, अब सर्कल यहाँ आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट की थी उसको इसने सॉल्व कर दिया है, राइट। 360 डिवाइडेड बाय 572। अच्छा ओके क्या करेगा, ओके आपको सिंपली वही ऑब्जेक्ट को रोटेट करके दे देगा। लेकिन कॉपी क्या करेगा, कॉपी आपको वो ऑब्जेक्ट भी रखेगा एंड इस एंगल पे भी कॉपी भी कर लेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ। कॉपी पे क्लिक करेंगे तो सीधे से यहाँ आपके पास एक कॉपी इस एंगल पे जनरेट हो चुकी है। सेकंड क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि आप डुप्लीकेट किस तरीके से करेंगे, राइट, और वो क्लास आप लाजमी देख लो क्योंकि अभी भी बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो मैं उस क्लास में बता चुका था और अभी भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। तो वो पहली क्लास में लाजमी देख लेना, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा ये मुझे रिफ्लेक्ट डुप्लीकेट्स बनाकर देता रहेगा। सीधे हमें 5 सर्कल्स चाहिए थे, इसने हमें 5 सर्कल्स दे दिए, 1 2 3 4 एंड 5। आपको जितने भी सर्कल्स चाहिए आप 360 डिवाइडेड बाय उतने सर्कल्स, नंबर ऑफ़ सर्कल्स लिख सकते हैं, ये आपको उतने ही सर्कल्स बनाकर दे देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 सर्कल नहीं चाहिए, मुझे 5 से ज़्यादा चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय लेट से इस दफ़ा मुझे 10 सर्कल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूँगा।
यहाँ पे प्रीव्यू का बटन ऑन है तो इसने हल्का सा मूव किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, कुछ इस तरह से। एंड यहाँ से आप कॉपी के बटन पे क्लिक कर लें तो सीधे यहाँ पर आपको सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे और ये कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट 10 है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आप जितने भी नंबर ऑफ़ सर्कल्स पुट करना चाह रहे हैं अपने सर्कल के अंदर वो आप 360 से उसको डिवाइड करवा देंगे, वो आपको जनरेट करके दे देगा। सिंपली ये तो था एक तरीका रोटेट टूल को यूज़ करने का, राइट। मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ और एक इसी में से सर्कल कॉपी कर लेते हैं, राइट। मैं इसको साइज़ बड़ा कर रहा हूँ इसका कुछ इस तरह से और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब मुझे यही सर्कल चाहिए लेकिन मुझे ये सर्कल इस सर्कल बड़े वाले सर्कल के अराउंड रिवॉल्व होता हुआ चाहिए। मैं पहले तो इस बड़े वाले सर्कल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड मुझे नहीं पता इसका सेंटर कहाँ है, राइट। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकता हूँ, सिंपली इसको फिर इसको सिलेक्ट करो तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हो। कैसे करोगे? कंट्रोल आर प्रेस कर लो अपने कीबोर्ड से, आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। आप सिंपली इसको सिलेक्ट करो, आपके पास यहाँ पे सेंटर में इसका सेंटर पॉइंट मौजूद मिलेगा। यहाँ से आप अपने रूलर्स को इस पे सेट कर सकते हो। तो मैं सिंपली ऊपर से भी ला रहा हूँ एंड सेंटर। तो ये हमारा सेंटर अब हमें पता चल गया। मैंने गाइड्स को सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल 2 प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल 2 लॉक करने के काम आता है। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि लॉक क्या होता है, यार मेरी लेयर्स वाली क्लास देखो, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है, जाओ ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा वो देखो। हमारे पास सेंटर आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, हमारे पास इसकी पाथ भी आ गई है, राइट। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें इसके अराउंड ये सर्कल मिले। तो अगेन मैं सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अपने कीबोर्ड से आर प्रेस कर रहा हूँ फॉर रोटेट टूल। पहले क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऑल्ट के साथ भी यहाँ सेंटर पे क्लिक कर सकते हो। सिंपली मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल हमें है तो अभी भी सर्कल ही, तो सर्कल का फुल एंगल कितना होता है 360। आप 360 लिख लें डिवाइडेड बाय लेट से मुझे इस बार 30 चाहिए सर्कल्स, राइट। तो मैं यहाँ 30 लिख लेता हूँ। तो प्रीव्यू ऑन रखना एंड यहाँ से कॉपी सीधे इसी लाइन पे चल रहा है। आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल डी 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 होल्ड करके भी रख सकते हैं बाय द वे। तो अब आप खुद गिन लें, मैं वेट कर रहा हूँ। गिन लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये था भाई, आप अपने किसी भी ऑर्बिट के अराउंड किस तरीके से कॉपी करेंगे, राइट। किसी भी ऑर्बिट के अराउंड तो नहीं कर सकते आप, आपको बस आप सर्कल के अराउंड ही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, आपके पास फॉर एग्जांपल 2 इमेजेस हैं या 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं कंट्रोल ऑल्ट 2 कर रहा हूँ ताकि मेरी जितनी भी लॉक लेयर्स हैं वो अनलॉक हो जाएं। मैं अपने बैकग्राउंड को दोबारा लॉक कर रहा हूँ। सिंपली मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और कंट्रोल आर दोबारा प्रेस कर रहा हूँ मेरी रूलर्स को गायब करने के लिए। तो ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं या 2 शेप्स हैं। मैं चाह रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करें। एक दूसरे के अराउंड कैसा? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डायमंड है ये ऊपर से घूम कर आए, यहाँ एंड हो जाए, और ये जो सर्कल है ये नीचे से घूम के आए और यहाँ एंड हो जाए, राइट। तो मतलब कि आधा सर्कल हमारा सर्कल कवर करेगा और आधा सर्कल हमारा डायमंड कवर करेगा। तो मैं सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यानी कि कुछ भी सेंटर पॉइंट किसी को भी नहीं बना रहा। ये दोनों एक दूसरे के सेंटर पॉइंट्स हैं, या इन दोनों के जो बीच में एरिया ये सेंटर पॉइंट है। सिंपली मैं यहाँ आ रहा हूँ एंड रोटेट टूल। इस बार रोटेट टूल के आइकन पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। जब डबल क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक पैनल खुल जाएगा। यहाँ आप वैल्यू देंगे अगेन जिस तरह हम देते रहे हैं।
फॉर एग्जांपल हम एक ही ऑब्जेक्ट का डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डायमंड है ये 5 डायमंड आए, ठीक है, 5 डायमंड आए, 5 सर्कल्स आए। तो मैं यहाँ पे सिंपली, अब क्योंकि हमारा सर्कल हाफ हो चुका है, राइट, क्योंकि डायमंड ने हमारा हाफ सर्कल कवर करना है, तो मैं हाफ क्या होता है 180, राइट। तो मैं यहाँ से 180 लिख लूँगा एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायमंड्स, राइट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ़िलहाल 5 एंड सिंपली कॉपी, यहाँ से कॉपी। जब कॉपी कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कंट्रोल D 5 डायमंड्स 5 सर्कल्स, और हमारा सर्कल भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से गिन लें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप ये काम करेंगे। ये था हमारा रोटेट टूल। रिफ्लेक्ट की तरफ आ जाते हैं। रिफ्लेक्ट क्या काम करता है भाई? अब रिफ्लेक्ट समझाने के लिए मैं आपको एरोज़ बनाना सिखाता हूँ। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि एरोज़ किस तरीके से बनाते हैं, राइट। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो भाई आप जाओ मेरी स्ट्रोक वाली क्लास देखो, जो कि इससे पहले ही मैंने अपलोड की है, राइट। तो वो क्लास आप लाजमी देख लेना ताकि आपके स्ट्रोक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शुरू से देख लिया करो यार, खुद ही देख लिया करो, बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, एरो किस तरीके से बना रहे हैं? हम यहीं स्ट्रोक के पैनल में जा रहे हैं, यहाँ से हम एक अदद एरो हेड लगा रहे हैं और एक अदद टेल लगा रहे हैं, कोई भी टेल हो सकती है। तो ये हमारा सिंपली एक एरो बन गया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रिफ्लेक्ट काम किस तरीके से करता है। सिंपली आप रिफ्लेक्ट है कहाँ पे? अगर आप यहीं रोटेट के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करो तो यहाँ ही आपको रिफ्लेक्ट मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, विच इज़ ओ। आप सिंपली ओ प्रेस करें, आपके हाथ में इस वक्त जो टूल है उसका नाम है रिफ्लेक्ट टूल, लाइक दिस। रिफ्लेक्ट टूल में भी आपको ऑल्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है। सिंपली आप ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे एंड क्लिक। जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। ये पहले आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरफ रिफ्लेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। फ़िलहाल हमें वर्टिकल करना है, राइट। हमें इसकी टेल की जगह हेड चाहिए और हेड की जगह टेल चाहिए। एंगल, फ़िलहाल हमें कोई एंगल नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एंगल चाह रहे हो तो आप इसका एंगल भी कर सकते हो, लाइक या तो हॉरिजॉन्टल कर लो या वर्टिकल कर लो या एंगल पे कर लो। एंगल दे सकते हैं, यहाँ से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस बार मैं वर्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक से अंदाज़ा हो जाए कि क्या हो रहा है। वर्टिकल मैंने क्लिक कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से प्रीव्यू ऑन है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पलट चुका है टोटली। तो मैं सिंपली इसको ओके कर रहा हूँ, या आप कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ पे भी वो ऑप्शन मौजूद है, आप कॉपी कर लो सिंपली। एक ही बात, कोई मसले वाली बात नहीं। मुझे बीच में बोट आए नज़र आ रही है, क्या आप लोगों को भी आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खैर, ये रिफ्लेक्ट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कोई एंगल देना तो आप वो भी दे सकते हो, राइट। अगर आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ से आके इस पर डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक कर लोगे तो भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा। सिंपली एंगल पे आ रहा हूँ इस दफ़ा एंड यहाँ से आके आप एंगल दे दो, कोई भी दे दो। आप लेट्स से 10, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब कुछ इस तरीके से हो चुका है, राइट। एंड अब अगर आप चाह रहे हो कि ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल हो जाए तो आप इसको सिलेक्ट करो, रिफ्लेक्ट टूल पे आके आइकन पे डबल क्लिक कर लो एंड हॉरिजॉन्टल। तो अब पहले वो नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर की तरफ पॉइंट हो चुका है। अब इसको मैं कर लेता हूँ सिंपली फिर से कॉपी। तो कुछ इस तरह से ये हो चुका है। अजीब सा हो गया है लेकिन कुछ हो गया है, राइट। तो या ये इस तरीके से वर्क करता है। तो रिफ्लेक्ट टूल और रोटेट टूल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है और वीडियो पसंद भी आई है तो यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि भाई यहाँ पर अच्छा कंटेंट बनता है, ग्राफिक्स सिखाई जाती है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पे पहुँच जाए और आप उसको बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।